नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना से सटे दानापुर में दरिया क्षेत्र में नदी का पानी चारों तरफ फैल गया, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सभी गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। सड़कों पर पानी का बहाव होने लगा, खेतों में लगी फसलें डूबने लगी। जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा वासियों को परेशानी बढ़ने लगी। पुरानी पानापुर निवासी जयपाल सिंह ने बताया, घर के पास नदी बह रही है। पानी की धारा तेज रहने से हम लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व जिला पार्षद ओम प्रकाश राय, मुन्ना कुमार समेत अन्य लोगों ने सरकारी नाव चलाने की मांग की। कहा कि सड़क संपर्क टूट जाने से नाव ही एक सहारा है। आने जाने के लिए जब तक गांव-गांव नाव नहीं चलेगी, लोगों को गांव से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। सोमवार को नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा वासियों को परेशानी बढ़ने लगी। पुरानी पानापुर निवासी जयपाल सिंह ने बताया कि घर के पास नदी बह रही है। पानी की धारा तेज रहने से हम लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व जिला पार्षद ओम प्रकाश राय, मुन्ना कुमार समेत अन्य लोगों ने सरकारी नाव चलाने की मांग की। कहा कि सड़क संपर्क टूट जाने से नाव ही एक सहारा है। आने जाने के लिए जब तक गांव-गांव नाव नहीं चलेगी, लोगों को गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र में पुरानी पानापुर, काचिनचक, हेतनपुर, गंगहारा, पतलापुर, मानस और अकिलपुर पंचायत के विभिन्न गाँवों के पास पानी का बहाव हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से निजी नाव कम चलने लगी है, जिससे परेशानी और भी बढ़ गई है। जानवरों को हरा चारा और खेतों में लगी फसलें खराब होने लगी हैं। दिनियावा फतुहा पखंड में बारिश से खेतों में लगे धान की फसल डूब ही गई है। पखंडों में बहने वाली नदियों धोवा और महात्म माइन नदी में उफान पर है। दनियावा के शाहजहांपुर पंचायत, सलारपुर पंचायत, सगिरियावा और दनियावा पंचायत के भी हजारों बीघे धान की फसल डूब गई है। इस क्षेत्र में बहने वाली महात्म माइन नदी भतुही नदी में आई उफान से दनियावा बहिश शरीफ NH30A पानी पर चढ़ गया है। वहीं जमींदारी बांधों पर खतरा मंडराने लगा है। कई बांधों पर पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति हो गई है। मनेर में लगातार हो रही बारिश से सोन और गंगा दोनों नदियां उफान पर है। गड्ढों और निचले खेतों में पानी भर गया है। पखंड के उत्तरी पश्चिमी दियारा में पड़ने वाली 6 पंचायतों में इसका असर है। पश्चिमी दियारा के दर्जनों गाँव को मनेर से जोड़ने वाला रामघाट पुल के संपर्क पथ पर 3 फीट पानी बह रहा है। उत्तरी दियारा में दुधीला पुल के पास सड़क पर पानी चढ़ गया है। मनेर, हल्दी छपरा, दुधीला और मनेर 76 सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद है। रात में आया, कोई समझ में नहीं आया। सुतला में अब 12 बजे आया, 2 बजे आया, नहीं बता सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पर पानी की वजह से। पानी की वजह से पूरा क्षति है। सब देखिए, रोजगार लगल सब खत्म हो गया। आगे जाके देखिएगा तब ना। रोड टूट गया। रोड तो टूटिएगा। देखिए टावर कितना था, आवर देखिए कितना, टावर से ज्यादा पानी आया। कितना गांव के संपर्क टूट गया है। जैसे कि बतासपुर क्षति करता है, ज्यादा बतासपुर क्षति करता है, बहुत बड़ा क्षति करता है। रोड से कौन कौन गांव के लोग गुजरते थे। ये रोड से तो बहुत गांव गुजरते थे। उन्हें हरली तितोया सब उन्हें सब आता है। कितना गांव के लोग। कम से कम तो 50 गांव के आता है सब। ऐसे दिया मोरा मन खुशी सब पहुंच जाता है। ऐसे पिछली बार भी हुआ आता, पिछली बार भी हुआ। रोड पिछली बार भी टूटा। पिछली बार भी टूटा। हाँ, फिर बंधाया था। फिर बंधाया, उनका तो ढोंगा देके बंधाया था। 100 गो ढोंगा पड़ा इसमें। ढोंगा सब देख के उठा के फेंक दिया पानी में। रात में कखनी पानी आया कोई पता नहीं। फसल का भी नुकसान। फसल तो इतना रोजगार खत्म है कि कहना नहीं है। एक आदमी के 10-10 हजार रुपया पूंजी लगल है। तबरी वाला भी साफ हो गया, आबा वाला भी साफ हो गया। कौन कौन फसल नुकसान। यहाँ खीरा है, करेला है, कद्दू है, ये सब बहुत बर्बादी है। सब अलान पड़ल है। देखिए ना, अलान जरा सा बास आदमी खरीद के नहीं लाया है। सब जो है खत्म हो गया। क्या नाम बताया। वीरेंद्र प्रसाद। नहीं दिल है, खरीद के लाला के गड़गड़ कर दिया, सब खत्म हो गया। मनोरंजन प्रसाद समदर्शी, पूर्व मुखिया बसाड़ी पंचायत, बोधिया प्रखंड। क्या घटना हुई है। ये विगत 3 वर्षों से मतलब हम लोग का यहाँ पे जो है, जब से डैम बना है
डैम के कारण जो है बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये डैम तो किसान के लिए काफी हितकर है, लेकिन अगल बगल 2 गांवों के लिए काफी विनाशकारक ये डैम साबित हो रहा है। जिस तरह से 2021, 22, 23, 24, 25, 26 में आपका जो हमारे अभिषेक सिंह जो थे डीएम साहब, उनके अवधि काल में ही हम लोग लिखित रूप में उनको दिया गया था कि इसको बांध को, तटबंध को ऊंचा किया जाए और मजबूत किया जाए ताकि हम लोग के गांव में पानी ना घुस सके, लेकिन आज तक वो काम ना हो पाया है। उसके बाद हम लोग त्यागराजन सर को भी हम लोग दिए, उनका भी काम ना हो पाया। अभी शशांक सर आए हैं, वो भी सिर्फ बोल रहे हैं। तो अब सर ये इस साल में ये दूसरा बार ये सर तटबंध टूटा हुआ है, जिसके कारण से सर हम लोग का पूरा माने सैकड़ों एकड़ जमीन जो है हम लोग का किसान का बर्बाद हो रहा है। इससे 2 पंचायत में आपका कन्हौल, मोराटाल में काफी नुकसान हुआ है और बसाड़ी पंचायत का तो सर इस भाग और उस भाग में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है सर। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे, काफी योजनाओं का उद्घाटन किया था। हाँ, बिहार में एक प्रगति यात्रा के दौरान सर चल रहा था, जिसमें कि बोधगया का प्रखंड का ग्राम पंचायत बतसपुर में, बसाड़ी में ये आए थे यहाँ पे 13 फरवरी को 2025 को, जिसमें काफी सारा जन कल्याणी योजना को जो है उद्घाटन किए थे, जिसमें हमारा खेल मैदान भी था। आज देखिए खेल मैदान बहने के कगार पर है। कारण यहाँ का जिला प्रशासन, कारण यहाँ के विधि व्यवस्था, सब लिख के हम लोग देते हैं, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं होता, जिसके कारण से सर आप देख लीजिए अभी हाल फिलहाल में हजारों लाखों रुपया लगा के बांध को बना गया था, लेकिन फिर देखिए बर्बाद हो गया। तो सरकार का पैसा जो है जनता देती है टैक्स के रूप में, और वहां देखिए स्थिति ये हो रही है। आज पिछले 3 साल से इनको पुल बनाने के लिए बोला गया है, जिसके कारण अगर बन जाता है तो आज आवागमन में भी साधन हो जाएगा और प्लस हमारा खेत भी नहीं डूबेगा। कितना गांव का संपर्क टूट गया है? ये अभी आपको करीब दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है, जिसमें कि 2 पंचायत अभी सामने है, कन्हौल और मोराटाल पंचायत।